प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थीकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी? ये नवरात्रि जिनकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कब से मनाई जाती है? क्या कारण है? तो आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में 2-2 बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी, यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस कृष्ण को रखकर देवी को लाए तो कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा और बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह 9 देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो। शैलपुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा के नाम से
5वें दिन स्कंध माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं, अब हम क्या करें। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं। हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है। जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है, इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन, भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है, श्री राधा रानी। और राधा रानी कौन है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है, सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं। 9 नाम से पुकारी जाती हैं, 9 दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर 9 नाम से पुकारी गई तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर 9 भागों में 9 नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ, और आज तब से लेकर आज तक नवरात्रि हम मनाते आ रहे हैं। हमारे साल का आज प्रथम दिवस है। आपको नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आज से आनंद नाम का संवत्सर चालू हो गया, आनंद संवत्सर। विक्रम संवत 2078, सारी दुनिया 2021 में चल रही है और हम 2078 में चल रहे हैं। सन 2021 है और संवत 2000 आज से 78 चालू हो गया। तो हम 78 में हैं, दुनिया 21 में है, हम आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेद, हमारे सदग्रंथ ही सबसे प्राचीन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब भगवान का पावन सा उत्सव मनाते हैं। सारे ब्रज में जब लाला का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो सारे ब्रजमंडल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। बधाई देने लोग जाने लगे, सारे लोग बधाई, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे लोग आनंद से बधाई दे रहे हैं। माँ यशोदा के पास जा जाकर बधाई, बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है मैया, बधाई हो। सारे लोग बधाई। नंद बाबा जाने लगे, ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ लिया, बाबा ऐसे ना जाए बेकू मिलेगो। फिर कैसे जाऊं लाला? अरे पहले यमुना में डुबकी तो लगाओ। यमुना में डुबकी लगाए के बढ़िया प्रेम से चंदन लगाए के बगलबंदी पहन के और फिर नंद बाबा जाए वे लगे। जब गए और लाला को देखा, इतनी सुंदर बांकी झांकी, इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप देखा कि नंद बाबा मोहित हो गए। हमने लाख छोरा देखे हैं, पर इतनो सुंदर छोरा हमने काहू को ना देखे हो। इतनो सुंदर छोरा
भगवान जितना सुंदर कौन होगा। कल्पना तो करो कि जिस विधाता ने ये सृष्टि रची है, ये प्रपंच बनाया है, जो परमात्मा इतना सुंदर संसार बना के हमें दिया, वो परमात्मा स्वयं कितने सुंदर होंगे। भगवान को देखकर सब आनंदित हो गए। कैसे हैं भगवान? आओ दर्शन करते हैं। अभी भगवान 6 दिन के थे। अभी भगवान की आयु 6 दिन की थी कि तभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेज दिया। हाँ, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना ये कंस की दासी थी। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से पूतना चल पड़ी। अपने स्तनों में जहर भर के जा रही है मैया जी। भगवान ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर ये भगवान का बिगाड़ने जा रही है। और जब हम किसी का कुछ बिगाड़ने के उद्देश्य से चलते हैं ना, तो उसका तो हम बिगाड़ नहीं पाते, पर हम अपना बिगाड़ जरूर कर लेते हैं। इसलिए मैया जी, जीवन का सिद्धांत बना लो। आप अपनी वाणी से, अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे। ना वाणी से किसी के बारे में बुरा कहेंगे, ना मन से सोचेंगे, ना इन हाथों से करेंगे। आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो स्टाम्प पेपर में हमसे लिखवा लीजिए, आपके साथ बिहारी जी बुरा नहीं होने देंगे। गारंटी भगवान लेते। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। आपके जीवन में जितना भी बुरा कुछ हुआ है, वो आपके किए हुए कर्मों का दंड है। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में सही, जो किया है भोगना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लादेन मरा, ओसामा मरा। इन्होंने जानते हो कितने लोगों को मारा? हिटलर मरा। इन्होंने हजारों लोगों का मर्डर किया है। ओसामा है, लादेन है, जितने भी आतंकवादी हैं, लगभग किसी ने 100 लोगों को मारा, किसी ने 500 को। हिटलर के बारे में मिलता है कि 1 लाख लोगों को उसने मरवाया था। अब विचार करो, ये लोग जो कि अपने जीवन में सबके साथ बुरा करते थे, आपको क्या लगता इनके साथ बुरा नहीं होगा? होगा। पर इन्होंने तो लाखों को मारा और 1 गोली हिटलर को मारी गई, हिटलर मर गया। आपको तो लगा ये बहुत सरल मौत, मर गया ना। वही हिटलर, वही ओसामा, वही आतंकवादी इस जन्म में, दूसरा जन्म जब विधाता इन्हें देते हैं ना, तो ये अपने कर्मों के दंड पाते हैं। आपने देखा होगा लोग बहुत परेशान हैं, किसी से चलना नहीं आता, घिसट घिसट के जिंदगी जी रहे है ना। वहीं पर गंदगी पड़ी है, वहीं पे भोजन करने को मजबूर हैं। ऐसी जिंदगी ये जो है, ये ऐसी जिंदगी किनको मिलती है? क्यों मिलती है? किसी जन्म के हमने पाप किए हैं, उन पापों का दंड हमें इस जन्म में इस सजा के रूप में मिलता है। इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि आपने कुछ गलत किया है तो वो भगवान ने नहीं देखा या उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पाप हमने किया है, हमने किसी के साथ बुरा किया है, सो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए
कभी भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसी के साथ बुरा ना करना, नहीं आपको उसका कर्म दंड भोगना पड़ेगा और वो बहुत कठिन होता है। पूतना मौसी मारने चली भगवान को, अपने स्तनों में जहर भर के जा रही है मौसी। कन्हैया अभी पालने में सो रहे थे, आंख खुली तो पांव का अंगूठा उठाकर पीने लग गए, टुकुर टुकुर देखने लग गए। एक पालने पे श्याम सुंदर पड़े थे, दूसरे पालने पे बलराम जी पड़े थे। बलराम जी का पालना थोड़ा अंदर की तरफ था, आंगन में कन्हैया का पालना था। पूतना जैसे गई तो पहले कृष्ण पर दृष्टि पड़ी, और जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना को देखा, भगवान ने देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से धीरे से कहा, प्रभु आप तो सबको देखते हैं और आपने पूतना को देखकर आंखें मूंद ली। भगवान ने कहा, हम सबको देखते हैं पर हम उनको नहीं देखते जिनके भीतर कपट भरा होता है। ये पूतना कपट लेकर आई है, इसका तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। तन सजाकर पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई थी, बन ठन के सज धज के बड़ी सुंदर होकर आई, पर मन से गंदी थी। कृष्ण को मारने का ख्याल कोई अच्छा ख्याल तो है नहीं। किसी के बुरा करना, किसी के बच्चे को मार डालना, ये कोई अच्छा विचार है क्या? भगवान कहते हैं जिनका विचार पूतना जैसा घटिया होता है, किसी के बच्चे को मार डालना, मैं यशोदा का बेटा हूं और ये मुझे मारने आई है। जो किसी को मारने का विचार रखता है, किसी का बुरा करने का विचार रखता है, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। सो नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। अच्छा, भगवान ने स्पष्ट कह दिया मैं कपट नहीं चाहता। अच्छा, कपट की परिभाषा क्या है? कपट किसे कहते हैं? आप लोग कपट करते हैं कि नहीं? आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है? बोलो हाँ कि ना। कपट क्या है? किसे कहते हैं कपट? जैसे कि मैं बुरा हूं पर मैं बुरा हूं मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे मैं क्रोधी हूं पर क्रोधी हूं पर स्वीकार नहीं करता कि मैं क्रोधी हूं। मैं लोभी हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि लोभी हूं। मैं कामी हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं कामी हूं। मैं चोर हूं पर मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूं। मतलब जो आप हैं वो गलती स्वीकार ना करना ही कपट है। आपके अंदर गलती है, आपकी गलती है, आप में ये दोष है, अवगुण है, पर आप स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। आप हैं मूर्ख, पर कोई आपको मूर्ख कह दे तो आपको बुरा लग जाता। हमें मूर्ख कहता है, हम मूर्ख हैं पर हमें कोई मूर्ख कहे से बुरा लग जाता। हम कामी हैं पर हमें कोई कामी कहे से बुरा लग जाता। हम में बुराइयां हैं। अच्छा, आप बताओ, आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? आपके अंदर क्रोध है कि नहीं? लोभ है कि नहीं? काम वासना है कि नहीं? अहंकार है कि नहीं? निंदा, चुगली और कपट जैसी बीमारियां हैं कि नहीं? हैं। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, पर हम इन बीमारियों को, इन बुराइयों को स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। सभा के बीच में आपसे कोई कह दे कि तुम कामी हो, आपको बुरा लग जाएगा, हमारा अपमान हो रहा, हमें कामी कह रहे हो। सारे समाज के बीच में कोई कह दे कि आदमी एक नंबर का लोभी है, बिल्कुल आपको बुरा लगेगा, हमें लोभी कहा, जबकि रियल आप लोभी हैं, रियल कामी हैं। शरीर में हर वासना भरी पड़ी है, पर कोई कहे तो हम उस पर टूट पड़ते हैं, हमें कहा। भक्तों, इसलिए कहता हूं जो आपके भीतर है
उसे स्वीकार करना सीखिए। कोई आपको कह दे कि तुम बुरे हो तो गुस्सा मत कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप में बुराई कहाँ है, उसे सुधारिए, उसे ठीक करिए। सामने वाले से विवाद करने से आपकी बुराइयां तो ठीक हो नहीं जाएंगी। इसलिए आप जैसे हैं वैसे भगवान के चरणों में चले जाइए और कह दीजिए कि नाथ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कैसा हूं। आज मैं सूरदास जी का एक पद आपको सुना रहा हूं। सूरदास जी क्या कहते हैं जरा सुनो। सूरदास जी कहते हैं मोसा में कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम ये सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कहते हैं सुनो, मौसम कौन अर्थात मेरे समान मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आगे सुनो, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये पद सूरदास जी ने भगवान को सुनाया है। इसमें उनका परिचय है, इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे रहे हैं। देखो मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे प्रभु मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, मेरे जैसा खल मतलब खल कहते हैं दुष्ट आदमी को। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी जैसे भक्त जो भगवान का साक्षात्कार करने वाले, वो कहते हैं मैं कामी हूं। मतलब वो कामी नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि प्रभु ये वासनाएं कभी कभी मुझे भी सताती हैं, आप बचाएं मुझे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और आगे लिख रहे हैं, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, अर्थात जिस परमात्मा ने मुझे मानव का तन दिया मैंने उन्हें बिसार दिया। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी अपने आप को नमक हरामी कह रहे हैं। आपको कोई नमक हरामी कहे बुरा लगेगा ना, पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं नमक हरामी हूं। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा अर्थात आपने ये मानव का तन दिया और मैं आपको ही भूल गया,
मतलब आपकी रोटी मैंने खाया और मैं आपको भुला दूं तो मैं नमक हरामी कहलाऊंगा कि नहीं? अरे कुत्ता भी एक रोटी खाता है, रात भर पूंछ हिला करके वो चौकीदारी करता है और मालिक की रोटी का हिसाब चुकाता है। और हम ऐसे नमक हरामी हैं कि जिस परमात्मा ने तन दिया उसी को विसार दिया। वही सूरदास जी लिख, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। और सुनो, पहली गाली अपने को दी सूरदास जी ने। पहली गाली कौन सी दी? नमक। अब दूसरी गाली सुनो, सूरदास जी अपने को दे रहे हैं, भरी भरी उदर विषय को धावो, भरी भरी विषय उदर को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, भरी भरी उदर विषय को धावो। मेरे पेट में विषय भरे हुए हैं, अर्थात मेरे अंदर विषय वासना भरी हुई है। कैसे? जैसे सूकर के अंदर सब भरा पड़ा है। सूरदास जी कह रहे हैं, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गांव का सुअर है ना, वैसे ही मैं हूं। देखो, अपने आप को सुअर कह रहे हैं, क्योंकि सुअर भी मलमूत्र की तरफ भागता है। सुअर क्या चाहता है? सुअर मलमूत्र खाता है कि नहीं? ऐसे ही आदमी विषय वासना, ये विषयों में क्या है? मलमूत्र के लिए ही तो लोग विषय वासना के लिए ही तो मर रहे हैं। तो अपने आप को सूकर ग्रामी कह रहे हैं। और सुनो, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी मतलब भगवान को छोड़ के, और हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरिजन को मतलब आपको छोड़ के भगवान और आपके भक्तों को छोड़ के मैं संसार के लोगों की गुलामी कर रहा हूं। देखो जरा अपने आप को क्या कह रहे हैं। अब आखिरी में क्या कह रहे हैं सुनो, पापी कौन, ये सूरदास जी कह रहे हैं मेरी माँ, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर्य पतिन को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। पापी कौन बड़ो है मोते, हे प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में और इन सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सूरदास जी कह रहे हैं सब पतितन को नामी, सब पापियों में सबसे बड़ी ऊपर नाम मेरा है, पतितन को भी पतित हूं। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। अब बताओ, जो आदमी अपनी गाली देना है ना, अपने आप को गाली दिया करो। बुराई देखना है, अपनी बुराई देखा करो। और हम दूसरों की बुराइयां टटोलते रहते हैं, इसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी। तुम कौन से बहुत अच्छे हो? लाख अवगुण भरे हैं, अपने अवगुण दिखते नहीं हैं और दूसरों को कह रहे हो तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। वाह प्रिय भक्तों,
सूरदास जी अपने बारे में स्पष्ट भगवान से कहते हैं, मैं नमक हरामी हूँ, मैं सूकर ग्रामी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं भगवान से? देखिए, सूरदास जी को हम कह सकते हैं कि सूरदास जी निष्कपट हैं। जो व्यक्ति कपटी होता है ना, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति कपटी नहीं होता वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। सूरदास जी ने 1 लाख पद लिखे हैं, उन 1 लाख में ये पद आज भी हम आप सुनते और सुनाते हैं। सूरदास जी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसलिए बिहारी जी के मंदिर जाया करो तो भगवान से कुछ मांगा ना करो, पहले अपना पता तो बताओ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा तो आप कहते नहीं है, और भगवान ये दे दो, वो नौकरी लग जाए, बहू के बेटा हो जाए। भगवान अच्छा ठेका लिखा रखा तेरे बाप का। हाँ, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, अपना परिचय नहीं दे रहे हो, बस मांगना शुरू कर दिया। मेरी माँ, हम सब में बुराइयां भरी पड़ी हैं, बुराइयों का घर ये शरीर है, पर स्वीकार कर लें तो काम बन जाए। इसलिए मेरी माँ